हम में से हर कोई ये ज़रूर सुना होगा कि भगवान हर जगह है। कोई उसे ट्रुथ कहे, कोई उसे रियलिटी कहे, अल्टीमेट रियलिटी, व्हाटएवर इट इज़, आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर वो हर जगह है, हर टाइम पे था, पास्ट में भी था, फ्यूचर में भी था, अभी भी है, इस पल में भी है, तो हम उसे देख क्यों नहीं पाते हैं? हम में से कई लोग उस रियलिटी के तलाश में भी है। वी आर सीकिंग दैट रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी, द ट्रुथ, द गॉड। आप उसे जो भी नाम दें, पर वो बात एक ही चीज़ों के बारे में कर रहे हैं। यदि वो हर जगह है, हर समय में है, तो हम उसे देख क्यों नहीं पाते? भारत के संस्कृति में और विश्व के सारे संस्कृति में कई सारे मेथड्स बनाए हुए हैं इसी चीज़ को जानने के लिए कि कैसे उसकी तलाश करें, कैसे हम उस ट्रुथ और उस अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंच सकें। अगर आप सारे मेथड्स, सारे कल्चर में जो डेवलप की गई है, अगर उसे गौर से स्टडी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो कुल मिला के कुछ ही चीज़ें सामने आती हैं जो कि कॉमन सब में दिखेंगी, और उस कुछ चीज़ों पे ही हमें काम करना होता है। पहले इस सवाल को सिंप्लीफाई करते हैं कि हमें क्यों नहीं दिख पा रहा। तो एक चीज़ तो पहले हमें क्लियर करना पड़ेगा कि हम उसे ढूंढे कहाँ, या क्या हमारे लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा उसे तलाश करने के लिए। द ट्रुथ, ये अल्टीमेट रियलिटी आप कह लीजिए। अगर वो हर समय में है तो वो अभी भी होगा। क्या पास्ट में या फ्यूचर में जाना हमारे लिए कन्वीनियंट है, या फिर अभी और इसी वक्त हमें तलाश करना ज़्यादा कन्वीनियंट है? तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे लिए अभी इसी पल में ढूंढना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। और एक चीज़ और हम जो कह रहे हैं कि वो हर जगह है, तो कौन सा जगह हमारे लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा? इज़ इट समवेयर आउटसाइड, या फिर इस क्रिएशन में, इंटायर क्रिएशन में हर जगह है, किसी भी जगह हमें वो चीज़ मिल सकता है? तो सबसे कन्वीनियंट हमारे पास कौन सा जगह है जाने के लिए? और अगर हम देखेंगे तो ये हमारा जो ये बॉडी है, ये जो हमारा माइंड है, हम खुद इसी क्रिएशन के पार्ट हैं। तो क्यों नहीं किसी और जगह जाने की बजाय हम खुद के अंदर ही झांक करके देखें कि अल्टीमेट ट्रुथ क्या है। यदि हमें पूरे क्रिएशन का अल्टीमेट ट्रुथ, इसके पीछे की रियलिटी जाननी है, तो किसी भी एक हिस्सा को पकड़ के हम जान सकते हैं। तो रादर देन गोइंग आउटसाइड समवेयर, व्हाई नॉट वी लुक हेयर विच इज द नियरेस्ट पॉइंट टू मी। तो जो दो बातें तो क्लियर हो गई कि हमें इसी टाइम पे देखना होगा, which is much more convenient to us, and the second point is हमें खुद के अंदर या खुद में ही देखना पड़ेगा कि what the reality or the truth behind our existence. So in a simpler word, we will have to look for the ultimate reality or truth here and now. हमें यहीं अपने खुद के भीतर और अभी के पल में ही देखना पड़ेगा। तो हम तो हर पल इस मोमेंट में और इस जगह पे हम अपने खुद के पास तो रहते ही हैं, फिर हमें क्यों नहीं दिख पा रहा? अगर इस सवाल को और गौर से ले जाएंगे तो हम किस फैकल्टी के माध्यम से या किस मीडियम से उस ट्रुथ को देखने की कोशिश कर रहे हैं।
या समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अगर इस बात पे गौर करेंगे तो वी विल फिगर आउट दैट वी आर यूजिंग आवर माइंड टू सी दैट अल्टीमेट ट्रुथ और रियलिटी, वट एवर यू कॉल इट। अगर हम अपने माइंड के माध्यम से उसको देखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। यदि हम एक नदी के पास जाते हैं और वो नदी बहुत गंदा है और तेज़ी से चल रहा है, तो क्या हम उस नदी के अंदर की चीज़ों को देख पाएंगे? ऊपर के पानी के सतह से अगर हम उसके नीचे की ज़मीन को देखना चाहें तो क्या हमें दिख पाएगा? ऑब्वियसली नहीं दिख पाएगा। और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि पानी बहुत गंदा है और पानी बहुत तेज़ी से चल रहा है, पानी में ठहराव नहीं है। अगर हम उसी पानी का, उसी नदी का इम्प्योरिटीज़ को साफ़ कर दें, उसकी गंदगी को साफ़ कर दें और वो पानी चलने की वजह, तेज़ी से चलने की वजह थोड़ा सा स्टिल हो जाए, ठहर जाए, तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि हम उस नदी के नीचे सतह जो ज़मीन है उसको हम क्लियरली देख सकेंगे कि पानी के नीचे क्या क्या चीज़ है, ज़मीन पे क्या है, या पानी में अन्य क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। उसी तरह हमारे माइंड के साथ भी हो रहा है। वी हैव मेड आवर माइंड सो इम्प्योर कि हम उस ट्रुथ को देख नहीं पा रहे हैं। ठीक उसी नदी के एग्जाम्पल की तरह लीजिएगा माइंड को भी। एक तो हमारा माइंड इम्प्योर हो गया है। इम्प्योरिटी कैसे है, हम कैसे समझेंगे? तो अगर आप खुद को ही ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में कितनी बायसनेस रखते हैं टुवर्ड्स अदर्स। हम ना चाहते हुए भी, हम कभी कभी सोच करके भी नहीं करते, बट स्टिल वी गेट बायस्ड अबाउट समथिंग और समवन एट मेनी टाइम्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर इम्प्योरिटीज उस लेवल तक चले गई है कि हम अनकॉन्शियसली कुछ चीज़ें ऐसी कर देते हैं जो कि अनडिज़ायरेबल था। हम जिस प्रकार जेलस हो जाते हैं, जिस प्रकार से हम अपने ग्रीड पे कंट्रोल इज़ अ रॉन्ग वर्ड बेसिकली, ग्रीड कैसे हमारे अंदर बहुत गहराई से बसा हुआ है। छोटी छोटी चीज़ों का हमें ग्रीड रहता है और हम ना समझते हुए भी, बिना समझे भी, बिना सोचे भी उस चीज़ से उभर नहीं पाते। तो ऐसी कई सारी इम्प्योरिटीज़ है। वी कैन टॉक अबाउट इट इन डिटेल इन सेपरेट वीडियोज़। दूसरी चीज़ जो है, जो अगर पानी, नदी के एग्जाम्पल में पानी का अगर बहाव अगर कम हो जाए या थोड़ी देर के लिए अगर स्टिल हो जाए तो वी कैन क्लियरली सी वॉट एवर देयर इज़ इनसाइड द रिवर। उसी तरह अगर हमारा जो माइंड है, एक तो इम्प्योरिटीज़ तो है ही है, दूसरी चीज़ क्या है कि इट इज़ कंटिन्यूसली मूविंग समवेयर आउटसाइड। हमारा माइंड किसी भी पल के लिए स्टिल नहीं रहता है। अगर एक पल के लिए भी अगर हमारा माइंड स्टिल हो जाए तो आई एम प्रिटी मच श्योर वी विल बी एबल टू गेज व्हाट द अल्टीमेट रियलिटी इज़, व्हाट द ट्रूथ इज़। तो ये दो चीज़ है जिसके कारण से अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे ठीक तरीके से तो आपको समझ में आएगा कि इन्हीं दो कारण के कारण हम
जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो ट्रूथ है, वो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमें झांकना है एकदम अभी के मोमेंट में, और हमारा माइंड जो है कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है इधर इन द पास्ट और इन द फ्यूचर. इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग आउटसाइड. अगर वो स्टिल नहीं रहेगा तो हम इस पल को, इस मोमेंट को क्लियरली नहीं देख पाएंगे. और पूरे विश्व भर में, भारत में कितने सारे, कई सारे मेथड्स बने हैं. वो सारे मेथड्स इन्हीं दो चीज़ों पे काम करते हैं. अगर हम सारे मेथड्स को स्टडी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करेंगे, तो हर एक मेथड वो हमारे इम्प्योरिटीज को रिमूव करने का काम कर रहा है, और it is making us more focused. They are helping us to be able to concentrate at one point. So this is what we have to do to see what the reality or the truth is. ये नटसेल में मैंने समझाने की कोशिश की है कि हमें किन दो चीजों पे काम करना है. हम जो चीज भी करें, हमें इन दो बातों का ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा कि कैसे हम अपने माइंड को, जो कि कंटिन्यूअसली फ्लिकर कर रहा है, मूव कर रहा है आउटसाइड वर्ल्ड में, उसको कुछ मोमेंट के लिए, कुछ पल के लिए स्टिल कर सकें, और कैसे हम अपने अंदर की इम्प्योरिटीज को प्योरिटी में कन्वर्ट कर सकें. तो विचार करें, इन बातों पे विचार करने की जरूरत है. और ये बहुत ही गंभीर और गहरी टॉपिक है, जिसको कि थोड़े से टाइम में एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता है. मैं कोशिश करूंगा कि आगे इन बातों को ही गहराई से समझाया जा सके, और इसको छोटे छोटे सीक्वेंस में कैसे इस पे काम किया जाए, इसके लिए कुछ कंटेंट अवेलेबल करवाने के लिए मैं कोशिश करूंगा. तब तक के लिए सोचें, विचार करें, और जो कुछ भी आपको लगता है कि मेरे अंदर जो भी इम्प्योरिटीज है, उसको अगर हम रिमूव कर पाए, उस पर काम कर पाए, ऑब्जर्व कर पाए, एक्सेप्ट कर पाए, तो उस पर ध्यान दें. धन्यवाद.